अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें जी। तो मैं आज अपनी बहनों को बताऊंगी कि सिंपल शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं और शर्ट का माप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊंगी वो ये है कि जब भी आपने किसी चीज़ का माप लेना है, शर्ट का या शलवार का, तो उसको अच्छे तरीके से पहले प्रेस कर लेना है ताकि बाद में साइज़ में मसला ना आए। तो ये मैंने माप वाली शर्ट ले ली है। सबसे पहले हम कंधे से लेके जहाँ से गला स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके नीचे घेरे तक शर्ट की लंबाई नापेंगे। ये हमारी 40 इंच इसकी लंबाई है। प्रेस मैंने अच्छे तरीके से पहले शर्ट को किया है। अब पहले हम तीरा साइज़ करेंगे कि तीरा कितना है हमारा। तो ऐसे शर्ट को नीचे बिछा के तो यूँ हमने तीरे का साइज़ करना है। तो हमारे पास तीरा 14 इंच तैयार है, लेकिन चूँकि ये बैन वाला गला है तो ये 14.5 इंच हमारे पास तैयार है। और अब हम ये चेस्ट का साइज़ करेंगे। तो ये चेस्ट हमारे पास 21.5 तैयार है, चेस्ट का साइज़। इसी तरह हम नीचे कमर का साइज़ करेंगे। तो कमर हमारे पास 18.5 इंच तैयार है। और ये हिप का साइज़ भी करना होता है, जहाँ पे चौक बंद होते हैं। तो ये हमारे पास 21.5 इंच हिप भी तैयार है। इसके बाद हम घेरे की चौड़ाई मापेंगे कि हमारी शर्ट का घेरा कितना है। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और पूरा भी रख सकते हैं। तो ये 22 इंच घेरे की चौड़ाई है इस साइज़ की। और इसी तरह ये बाजू की हम लंबाई करेंगे। बाजू की लंबाई हमारे पास 20 इंच तैयार है। इसके बाद हम आर्म होल की लंबाई नापेंगे कि हमारे पास आर्म होल की लंबाई कितनी है। तो ये 9.5 इंच हमारे पास आर्म होल की लंबाई है। और अब ये बाजू की मोरी जिसे कहते हैं, यानी कि आगे से बाजू हमने कितना खुला रखना है। तो नॉर्मल फिटिंग है तो 5.5 इंच में रखूँगी इसका। तो साइज़ मैं कर चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है, जो कि पूरा सूट होता है। तो ये कन्नी वाली तरफ मैंने ली है, इस तरफ से मैं लंबाई नापूंगी शर्ट की। शर्ट की लंबाई नापने के लिए हमारे पास 40 इंच अगर तैयार शर्ट है तो हम इसको, चूँकि हमने पाइपिंग लगानी है, डोरी पाइपिंग, तो 1 इंच हम रखेंगे नीचे से मार्जिन सिलाई का, जिसमें डोरी पाइपिंग आ जाएगी, और आधा इंच ऊपर से, यानी कि 1.5 इंच टोटल मार्जिन सिलाई का अलग से रखेंगे। यानी कि 40 इंच तैयार है तो हम इसकी 41.5 इंच लंबाई रखेंगे, यानी 41.5। तो ये मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने घेरा फोल्ड करना हो, पाइपिंग नहीं लगानी, तो फिर 42 इंच आप रख सकते हैं। तो ये अब कन्नी के दूसरे रुख की मैं चौड़ाई नाप रही हूँ शर्ट की। तो ये चौड़ाई हमारी 22 इंच का घेरा है। तो चूँकि हमने पाइपिंग लगानी है तो मैं 23 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आपने पाइपिंग नहीं लगानी, घेरा फोल्ड करना है, तो फिर आप 24 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान मैं लगा चुकी हूँ और कट भी लगा चुकी हूँ। अब मैं इसका हिसाब लगा रही हूँ कि आगे से हमारा अगला घेरा बैक साइड वाला निकलेगा या फिर ट्राउज़र निकलेगा। तो ये चौड़ा कपड़ा है तो ये इस तरफ से ट्राउज़र ही मैं निकालूँगी, और जो कमीज़ का बैक साइड वाला घेरा है वो हम इसी लंबाई को आगे और डबल नाप लेंगे। तो बैक का घेरा भी हमारा इसी तरफ से लंबाई के रुख में निकल आएगा। ये मैं इसको कट से डबल कर रही हूँ, यानी कि जो टोटल हमारे पास लेंथ थी उसको मैंने डबल कर लिया है। अब यहाँ से मैं डबल करके इसको काट लूँगी। ये हमारी शर्ट की आगे और पीछे की दोनों लेंथें उतार लूँगी मैं। तो आपने देखना है कि अगर कपड़ा आपका अरेब वाला है, फाड़ के उतारने वाला नहीं है, तो फिर आप फाड़ के ना उतारिए। इसमें अरेब नहीं थी इसलिए मैंने इसको फाड़ के उतारा है, वरना मैंने अरेब निकालने का तरीका भी आपको बताया है कि आपने कैसे अरेब निकालनी है। तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। या मैं इस तरफ से जहाँ से कट लगाया और फाड़ा है, यहाँ से मैं अंदाज़ा कर रही हूँ कि हमें कितना कट चाहिए पूरी शर्ट की चौड़ाई के लिए। अब इस तरफ जो चौड़ाई का मैंने कट लगाया था उसको मैं एंड तक फाड़ के उतार लूँगी, ताकि
जो इसकी शर्ट की बैक की और फ्रंट की जो लेंथ है वो हम उतार सकें। तो ये जहाँ तक मैंने कट का निशान लगाया था वहाँ तक ये आके, तो यहाँ से मैं आगे से कैंची से अलहदा कर लूँगी इसको। अब ये हमारी शर्ट की आगे और पीछे की लंबाई उतर चुकी है। इस लंबाई को हम डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके लंबे रुख का, तो फिर हम इसको कटिंग करेंगे। तो आपने शर्ट कोई भी काटनी है, अगर आपकी प्रिंटेड शर्ट है या सूट है, तो आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि उसके जो प्रिंट है, फूल वगैरह, वो नीचे की तरफ ना जाएं। अगर दोनों का रुख एक जैसा है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोनों का रुख उल्टा हो जाता है तो हम काट के दोनों का रुख सही करके तो फिर हम शर्ट काटेंगे। तो ये मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। इसको प्रेस करने के बाद मैं इसको फिर फोल्ड करूँगी। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, तो अब हम इसकी शर्ट की कटिंग करेंगे। तो शर्ट की कटिंग करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि बंद वाला हिस्सा आपके हाथ वाली तरफ आए, जैसे कि ये मेरे हाथ वाली तरफ शर्ट का बंद हिस्सा है और खुला हिस्सा इसके दूसरी तरफ है। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले कंधे का निशान लगाएंगे, यानी कि आर्म होल का। तो आर्म होल हमारा नीचे की तरफ 8 इंच है। इसकी तफसीली कटिंग की वीडियो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दी हुई है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये 8 इंच पे मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है दोनों तरफ। और अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमेशा जो होती है ये अपनी, हम आर्म होल से, जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है हमारा, यानी कि चेस्ट ख़त्म होती है, वहाँ से 7 इंच नीचे तक अमूमन कमर का निशान आता है। लेकिन अगर चेस्ट ज़्यादा हो तो फिर 7.5 इंच कर लेते हैं। तो मैं 7 इंच पे निशान लगाया है। अब ये दूसरा निशान जो मैंने लगाया है ये हिप का लगाया है। तो ये चेस्ट से लेके हिप तक का हमने ये भी साइज़ करना होता है। तो मेरे पास ये साइज़ था 12 इंच। तो नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 13 इंच होता है अपने कद के लिहाज से। तो ये इनका जो भी साइज़ है, तो इसके मुताबिक मैं 12 इंच था तो 12 इंच पे निशान लगाया है। तो अब एक लंबी लाइन हम स्केल से खींच लेंगे ये आर्म होल वाली जगह पे, और इसी तरह एक लंबी लाइन हम कमर वाली जगह पे खींचेंगे। और ये अब मैं हिप वाली जगह पे भी वैसे ही एक लाइन लगा रही हूँ। तो हमारी टोटल 3 लाइनें लग गई हैं, एक चेस्ट वाली जगह पे, एक कमर वाली जगह पे और एक ये हिप वाली जगह पे। तो ये बहुत ही इजी मेथड है शर्ट काटने का और इसकी फ़िटिंग बनाने का। तो आप देखते रहिएगा, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए जी। तो अब मैं निशान लगा रही हूँ। ये हमारा जितना तीरा है, 14.5 इंच हमारा तीरा था, तो मैं इसका 15.5 इंच के हिसाब से 1 इंच मार्जिन सिलाई का रखूँगी। तो निशान मैंने लगाया है 15.5 इंच का। अगर हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 7.25 इंच तीरा रहेगा। तो मैंने 7.25 इंच पे निशान लगाया है और इसी तरह नीचे भी हमने 7.25 इंच पे चेस्ट वाली जगह पे निशान लगाना। तो हमेशा जब आपने ये कटिंग करनी हो आर्म होल की, तो ये इसी तरीके से बॉक्स बना के कटिंग करेंगे हम, ये जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे भी और ऊपर भी मैंने निशान इस तरीके से लगा लिया है 7.25 इंच पे। तो अब यहाँ से मैं हल्की सी गोलाई दूँगी इसको, ताकि ये कंधे की हमारी कटिंग हो सके यहाँ से। अब एक निशान हमने लगाना है फ्रंट का। तो फ्रंट का हम जो निशान लगाएंगे वो जब हमने बॉक्स बनाना है तो उसको 1 इंच हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे फ्रंट के निशान को। इसकी तफसीली कटिंग आर्म होल की मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है, तो आप उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये मैं चेस्ट पे निशान लगा के तो इसको 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा रही हूँ फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे 1 इंच हमने 7.25 पे रखा था पहले, तो अब हम 7.25 पे रखेंगे और सीधा यहाँ से ये लेके जाएंगे स्केल के साथ लाइन।
और फिर इसकी गुलाई करेंगे। ये हम फ्रंट की कटिंग का लगा रहे हैं, आर्म होल का। तो गुलाई आपने अंदाज़े से देनी है, मैंने भी अंदाज़े से ही गुलाई दी है। तो बहुत ही खूबसूरत शेप आती है इस तरीके से शर्ट की। अब हम एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर होता है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ, और ये हम पहले बैक का आर्म होल काटेंगे। क्योंकि ये डीप नहीं होता इसलिए हम इकट्ठा ही काट लेंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कट चुका है। तो अब हम फिटिंग का निशान बनाएंगे, यानी कि फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारे पास 18.5 इंच है, उसका अगर हम हाफ़ करेंगे तो 9.25 इंच हमारे पास ये कमर का निशान आएगा। तो ये मैं 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ एक। और चेस्ट में पहले ही नाप चुकी थी, उसका निशान आर्म होल काटते हुए लगा दिया था मैंने 21.5 इंच का। तो 21.5 इंच ही ये हिप वाली जगह पे भी निशान लगाएंगे। अब हम इसकी फ़िटिंग बनाएंगे स्केल के साथ। तो इस स्केल के साथ फ़िटिंग बनाना बहुत ही इजी है। आपने बस यूँ यहाँ से नोक से पकड़ के तो कमर तक लेके जाना है जहाँ पे हमने निशान लगाया है। तो ऊपर से भी नोक हमने जिस जगह पे चेस्ट का निशान लगाया था 21.5 इंच पे, तो वहाँ पे नोक रखी है, और नीचे तक हम कमर तक लेके इसको गए हैं। तो ये देखें कितना इजी जो है इसकी फ़िटिंग बन जाती है। और ये इसी तरह हम नीचे वाले भी हिप तक, कमर से हिप तक की भी इसी स्केल की मदद से शेप दे लेंगे। ये स्केल बहुत ही यूज़फुल है कटिंग के लिए, तो आपके पास मस्ट होना चाहिए ये वाला स्केल। बहुत ही इजी कटिंग होती है इससे ट्राउज़र की और शर्ट की भी। तो ये हमारे पास फिटिंग भी बन चुकी है हमारी शर्ट की। अब हम इसका अंदर वाला हिस्सा निकालेंगे और फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। फ्रंट के हिस्से को भी हमने सेपरेट कर लिया है, और ये मैं जितना डीप अंदर की तरफ निशान लगाया था ये वहीं पे मैं उसी निशान पे कटिंग कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1-1 इंच हमारा ये बस्ट का हिस्सा डीप हो जाएगा, अंदर की तरफ कटिंग हो जाएगी। तो जी ये हमारी शर्ट की एक मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने शर्ट की लंबाई निकाली थी टोटल, उससे आगे जो कपड़ा बचा हुआ है उससे हम बाजू की लेंथ निकालेंगे। तो ये हमारे पास 20 इंच का बाजू था तैयार, तो मैंने 21 इंच पे रखा है। आधा इंच ऊपर का सिलाई का मार्जिन और आधा इंच नीचे, क्योंकि पाइपिंग लगनी है इसके। अगर पाइपिंग ना लगनी होती तो फिर आप इसका 1.5 इंच का मार्जिन रखते सिलाई का। तो मैंने 1 इंच रखा है पाइपिंग वाली शर्ट का। तो मैंने इसको लंबाई को नाप लिया है, और इसी तरह अब मैं इसका आर्म होल नापूंगी। आर्म होल हमारे पास 9.5 इंच तैयार था, तो मैं इसको 10 इंच रखूँगी ताकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी चला जाएगा। तो ये आपने 10 इंच पे इसको डबल फोल्ड करके बाजू का कपड़ा निकाल लेना है। ये डबल फोल्ड हमने कपड़ा कर लिया है, और अब हम बाजू के कंधे की कटाई करेंगे। तो इसके लिए भी तफसीली वीडियो मैंने डाली हुई है पहले भी, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं अभी आपको वैसे ही कटिंग करके बताने लगी हूँ। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कंधे की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी आगे की बाजू की मोरी की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 5.5 इंच था, तो हम आधा इंच इसका मार्जिन रखेंगे सिलाई का, जो कि सिलाई में आएगा। तो 6 इंच पे हम निशान लगा के तो इसको भी यूँ अरिब की शक्ल में सीधा काट लेंगे। आपको ये वाली कटिंग करने के लिए अगर स्केल की मदद से निशान लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं। तो हमारी शर्ट कट के तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।